17वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स हुआ और इसके बाद पटना के बापू परीक्षा परिसर में लड़कों ने जमकर हंगामा काटा। कह रहे थे कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई, परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो गया और इसके बाद ये खबरें उड़ने लगी कि अब पूरे पेपर को कैंसिल कर दिया जाए, ये 17वीं बीपीएससी को कैंसिल कर दिया जाए। सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आज चेयरमैन साहब जब पीसी करेंगे तो उसमें चीजें क्लियर हो जाएगी, लेकिन पीसी भी हो गया। क्या कुछ सोच रहे हैं? रमांशु सर हमारे साथ है, शुरू से इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखते आ रहे हैं, कहाँ गलत कहाँ सही हो रहा है सर, वीडियो के माध्यम से बच्चों को बताते आ रहे हैं। सर आज पीसी हो गया और सभी ये उम्मीद कर रहे थे कि पूरे के पूरे 17वीं बीपीएससी को, आप भी कह रहे थे कि पूरे को रद्द किया जाए, लेकिन सर बापू परीक्षा परिसर वाले को ही रद्द किया गया और नया डेट देने की बात कही गई। कहां तक संतुष्ट है रमांशु सर? देखिए, ये न्याय जो है अधूरा है, अभी पूरा नहीं। न होने का एक बहुत बड़ा रीजन क्या है कि बहुत सारी चीजों को हमने नजरअंदाज कर दिया। 13 को ये पेपर हुआ और आज आपका ये मंडे, यानी कौन सा डेट है? 16 जी। आज 16 तारीख है। इतना जल्दी निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अभी 17-18 को उन्होंने, चेयरमैन साहब ने कहा कि कोई पेपर है, करा लीजिए और सभी तथ्यों को इकट्ठा कीजिए। ये बात अलग है कि चूंकि पटना में था बापू परीक्षा परिसर, तो इसलिए सारी की सारी चीजें ओपन न गई, लेकिन बहुत सारे लड़कों ने बहुत सारी और भी बातें अन्य सेंटरों की बताई हैं। कई तो न्यूज़पेपर वालों ने बहुत सारी चीजें छापी हैं, जिसमें जो है कि 11 बच्चों की बात हो रही कि उनके लिए बहुत जो है वीआईपी ट्रीटमेंट की व्यवस्था कहीं सर्किट हाउस में किया गया, गेस्ट हाउस में किया गया। और फिर उसी पेपर वाले ने एक न्यूज और डाला, उसमें आप पढ़ेंगे तो आज मैं, मेरे पास है कटिंग, में आपको दे दूंगा। उसमें लिखा हुआ है कि क्या इन बच्चों के साथ एग्जामिनेशन हॉल में भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं किया गया? अगर आपको लगता है कि गलत है, ठीक है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और आपको लगता है कि हो सकता है इसमें जो है सच्चाई हो, तो वहां की जो है सीसीटीवी कैमरे, उन बच्चों के सारे रिकॉर्ड आपके पास हैं, वो भी देखिए। तो और क्या भी कि बहुत सारे बच्चों के जो मैसेज आए, वो मैसेज ये आए, फोन किए बहुत सारे बच्चे मिल के भी, हर जगह मैं सारे का सारे जो है यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ, सारे के सारे जो है मीडिया वालों को सुन रहा हूँ, तो उसमें बहुत सारी नई नई चीजें आ रही हैं कि सर हमारे सेंटर पे जो है जैमर नहीं काम कर रहा था। सर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका बायोमेट्रिक नहीं हो पाया। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके वहाँ पे जो सेंटर पे लड़के आधे घंटे में पेपर सॉल्व करके बैठे हुए थे। बहुत सारे बच्चों के सेंटर में ऐसा था कि उनको कहीं सीट और थी, कहीं और बैठाया गया। तो ऐसी कई प्रकार की समस्याएं आ चुकी हैं। लेकिन चेयरमैन साहब का साफ कहना था कि सिर्फ एक परीक्षा परिसर को छोड़कर बाकी हर जगह पूरी फेयर तरीके से हमने कंडक्ट करा। ये कैसे आप निर्णय ले सकते हैं? क्या सारी रिपोर्ट आपके पास आ गई? क्या ये आप 100% सही कह सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे जो बच्चों ने अलग अलग ऐसे बातें कही हैं, हम बच्चों की बातों को नजरअंदाज क्यों कर दें? उनको देखें, और जो बच्चे ये बात कह रहे हैं उन सेंटर को एक बार देख लें। आपके पास तो सारी सुविधा है, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, देखने में कोई इसमें गलत बात नहीं होगी कि आप अगर देखते हैं तो। और बार बार बच्चे जो है चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं एज ए बेटे के नाते कि हमारे पिता है, हमारी बातों को सुनेंगे। और मुझे विश्वास है कि चेयरमैन साहब जब इतनी बात सुन रहे हैं ना, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे तो बच्चों की सारी बातों को सुनेंगे और सुन के वहां के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज मंगाइए और मंगा के उसके बाद निर्णय। अभी निर्णय इतना कोई जल्दीबाजी नहीं है। अभी ऐसा नहीं कि बीपीएससी के जो है इतने जो है 2035-36 बच्चों के अधिकारियों की इतनी आवश्यकता है कि अगर वो अप्रैल मई के महीने में नहीं मिले तो बिहार की व्यवस्था बदल जाएगी या बैठ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, टाइम है, वेब सफिशिएंट है आपके पास। इन सारे निर्णयों को बहुत ही सोच समझ के लिया जाए तो मुझे लगता है बेहतर होगा। मतलब अभी भी संतुष्ट नहीं है सर? बिल्कुल संतुष्टि की बात कह रहे थे चेयरमैन साहब की कुछ हुड़दंगियों के द्वारा ऐसा किया गया, कुछ उसमें सही लोग नहीं थे, उसके द्वारा ऐसा किया गया था, बच्चे वो सही नहीं थे। देखिए, अब प्रश्न चिन्ह उन पे भी उठ सकता है। जब एडमिट कार्ड जारी हुआ तो क्या ये देख के जारी होता है कि कौन बच्चे हुड़दंगी हैं और कौन से नहीं हैं? और क्या सारे के सारे हुड़दंगी जो है पटना के जो है बापू परीक्षा परिसर में ही आ गए? एडमिट कार्ड तो आपने जारी किया था, आपको क्या मालूम था कि ये हुड़दंगी है कि नहीं है? और अगर ऐसी हुड़दंगी हुए तो पूरे बिहार भर में होने चाहिए। इसलिए ये आरोप लगा देना बच्चों की हुड़दंगी है कि नहीं है, कहना मुझे से उचित नहीं होगा। अगर वास्तव में आपको लगता है कि हुड़दंगी है तो उनके पूरे की पूरी हिस्ट्री को, फुटेजेस भी उसने दिखाए। एक छोटे छोटे फुटेज से आप निर्णय नहीं ले सकते। अगर फुटेज दिखाना है तो 12 तारीख के रात से लेके और जो है 13 तारीख की शाम तक दिखाई कि वहां क्या क्या घटनाएं घटी हैं। बहुत सारी घटनाएं हमारे आंखों के सामने नहीं घटी हों, लेकिन सीसीटीवी कैमरे तो बहुत सारी आई होंगी। कौन कौन से सीसीटीवी कैमरे ऑन थे, कौन कौन से ऑन नहीं थे, ये सब आना चाहिए। और जिन बच्चों को आप हुड़दंगी कर रहे हैं उनका क्या करना है? आप कोई किसी के कहने से कोई हुड़दंगी नहीं हो जाता। आप उनके पूरे बैक हिस्ट्री को देख लीजिए। क्या उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? क्या वो किसी जो है शिक्षा माफिया कोचिंग से किसी स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं? अगर जुड़े हुए हैं तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई कीजिए। ऐसे लोग को एकदम जो है हमेशा डिबार नहीं कीजिए, उनको आजीवन कारावास दे दीजिए।
इसमें कौन रोक रहा है? लेकिन जो बच्चे निर्दोष हैं उन पे किसी भी प्रकार का कोई आंच नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सर, कह रहे हैं कि जो पेपर हुआ वहाँ पर, तो पेपर पूरी तरीके से वहाँ पर बच्चों के द्वारा लेकर लहराया गया। लेकिन सर मानते हैं इस बात को कि पेपर वहाँ से बाहर भी गई होंगी, दूसरे सेंटर पर गई होंगी, या फिर कदाचार कुछ इस तरह से हुआ होगा कि दूसरे सेंटर के बच्चे वहाँ से नकल किए होंगे? अब देखिए, कहने को बहुत सारी, मैं जब वीडियो देख रहा था तो मैं देखा पूरा प्रशासन जो है गेट पे खड़ा था, जिसमें डीएम साहब से लेके सारे के सारे पुलिस अधिकारी थे। यानी बच्चा कोई सेंटर में अंदर नहीं प्रवेश किया होगा, जो भी प्रवेश किया बाहर रहा होगा। हम लोग भी बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, मैं सारी तकनीकी पक्षों के बारे में बता रहा हूँ। हम लोग बहुत सारे एग्जाम दिए हैं। जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते थे तो हम लोग अपना बैग, हम लोग अपना मोबाइल कहीं ना कहीं सुरक्षित रख दिया करते थे, और जब तक एग्जाम नहीं होता था तब तक उसको हम लोग को मिलता नहीं था। तो बच्चा पॉकेट में लेके तो मोबाइल बैठा नहीं होगा, और अभी एग्जामिनेशन चल रहा है तो जाके वहां से मोबाइल निकाल तो नहीं लिया होगा। और जब आपके पास सुरक्षा व्यवस्था थी तो अंदर बच्चे कैसे घुस गए? और फिर वो बच्चे परीक्षार्थी हैं, कोई घूमने फिरने वाले लड़के नहीं जिनके पास मोबाइल है। तो क्या तकनीकी पर क्या वहां से बच्चों का जो है मोबाइल मिल गया था 2 बजे से पहले ही? शायद नहीं। ये कहना कहीं ना कहीं उचित नहीं और तार्किक नहीं है। देखिए, चूंकि अब जो है एक इंफॉर्मेशन जो है टेक्नोलॉजी का समय चल रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी का समय चल रहा है, जिसमें सारी की सारी सच्चाई आंखों के सामने दिख रही, बताने से कुछ नहीं होता, दिख रही है। तो अगर ऐसी चीजें हुई हैं तो सबसे बड़े दोषी तो आप हैं। सारा का सारा जो है बीपीएससी, आपका मतलब जो है व्यक्तिगत नहीं है, आपका मतलब पूरा पूरा व्यवस्था जो बीपीएससी की व्यवस्था है इस समय जो है आप उसके चेयरमैन हैं, तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमसे ब्लंडर हुआ है। अगर उन पे कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं आप भी उसके दायरे में आ जाएंगे। लेकिन लग रहा है कि सर चेयरमैन साहब बच रहे हैं, बच्चों के ऊपर थोप रहे हैं पूरी गलतियों को। देखिए, किसी के थोपने से गलती थोप नहीं जाती। हमारे यहाँ न्यायपालिका है, हमारे यहाँ विधायिका है, और आप किसी को थोप देंगे तो उससे बाहर नहीं निकल आएंगे। अगर थोपा जाता तो ये समस्या एकदम और बढ़ती नहीं जाती, और जो है क्लिष्ट होती जा रही है। आप देखेंगे डीएम साहब ने कुछ और कहा सुबह, शाम को बीपीएससी कुछ और कह रही है, चेयरमैन साहब कुछ और कह रहे हैं। अगर इन 3 स्टेटमेंट को एक साथ चला दिया जाए तो आपको लगेगा कि सारी कंट्रोवर्सी तो यही दिख रही है। एक तरफ बीपीएससी के चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि ये जो है हमारा प्लास्टिक का जो पैकेट इसको फाड़ नहीं सकते, और अगले ही मिनट में वीडियो आ जाता है कि बच्चे फाड़ के उसको दिखा देते हैं। तो इस तरह के कंट्रोवर्शियल जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं जल्दीबाजी में। देखिए, प्रशासनिक अधिकारी जो है अपने पेशेंस के लिए जाना जाता है, अपने सही निर्णय के लिए जाना जाता है, और ये सारे ऐसे अधिकारी जिनके पास पूरा का पूरा अनुभव है। अब तो ये नवंबर 2024 में रिटायर होने जा रहे थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, तो इनको ये सब कहने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी इतने समझदार, इतने ज्ञानी लोग हैं जिनको कहने की जरूरत नहीं, और पेशेंस वाले लोग होते हैं। लेकिन जल्दीबाजी में इस तरह की गलतियां होती जा रही हैं, निर्णय जो है स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो स्टेटमेंट मुझे लगता है सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि बीपीएससी को, सारे के सारे अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि पहले सारी की सारी चीजों को आप देख लीजिए, सारे के सारे बच्चों से प्रमाण ले लीजिए। अब बच्चों को डराइए, धमकाइए मत, कहिए कि भाई मैं बॉक्स रख दे रहा हूँ, बेटा आके रख के जाओ। और जब वो बच्चे कहते हैं तो आपसे उनसे प्रमाण मत मांगिए, उन चीज को जाके आप खुद सर्च कीजिए कि ये हुआ है कि नहीं। उन सारे सेंटर पे देखिए क्या गड़बड़ियां हुई है कि नहीं, तो देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मानते हैं सर कि पूरा ये 70वीं बीपीएससी रद्द होना चाहिए था? देखिए, रद्द होना ना होना एक अलग चीज होता है। क्या बीपीएससी 70वीं रद्द होने से समस्या का समाधान हो जाएगा? आप देखिए, बिहार पुलिस का परीक्षा रद्द हुआ, बिहार एसएससी का पेपर लीक हुआ था, रद्द हुआ था, बिहार दरोगा कई बार लीक हो चुका है, बीपीएससी टीआरई में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, सिविल कोर्ट के बहुत सारे प्रश्नों में जो है क्या नाम है, प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। अभी जो है हाई कोर्ट, क्या कहते हैं, हाई कोर्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिस का हुआ, उस पर केस चल रहा है। तो एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े बड़े शिक्षा माफिया बैठे हैं जो सारे पेपर का अभी देखा आपने कि वो सीएचओ का पेपर था, पूरा का पूरा लीक हो गया, जो है उसमें धांधली पाई गई। तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के कुछ छोटे छोटे किरदार हैं, लेकिन मेन तो कोई और बैठा हुआ है। जब तक उस मेन व्यक्ति को पकड़ के सलाखों के पीछे नहीं किया जाएगा, जब तक उसको जो है फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, इन समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। तो मैं ये कह दूं कि परीक्षा रद्द हो गया, समस्या समाधान हो गया, ना 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 ना, ये तो ये घटना घटी है, ये तो सिर्फ और सिर्फ जो है युद्ध नहीं, एक लड़ाई है छोटी सी, इसके फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके आगे जो सारे के सारे निर्णय लिए जाएंगे, एक स्पेशल जो है पूरा प्रोविजन तैयार होना चाहिए कि एग्जाम कैसे होना चाहिए, कैसे ट्रांसपेरेंसी है उसमें, ये निर्णय आए तब जाके मैं संतुष्ट होऊंगा। सत्याग्रह की बात कर रहे थे सर, आपकी संतुष्ट नहीं है रमांशु सर, शुरू से भी कह रहे थे और अभी भी कह रहे हैं कि हम तो संतुष्ट नहीं है। हाँ, देखिए, अगर मान लीजिए निर्णय अधूरा है तो कैसे संतुष्ट होंगे? अगर मेरे 5 उंगलियों में दर्द है और 1 उंगली का डॉक्टर इलाज कर दे तो क्या मैं संतुष्ट होऊंगा? ये 4 उंगलियों में तो दर्द ही बरकरार है ना। तो जब तक इन 5 उंगलियों का जो है इलाज नहीं हो जाएगा, कोई भी संतुष्ट नहीं होगा। और जब बात रही आपकी जो है ये हम लोग सत्याग्रह की शिक्षा, तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे आए थे कि सर हम लोग जो है एक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। हमको बेटा प्रोटेस्ट नहीं होगा, आप लोग को जो है सत्याग्रह, इस पेपर को रद्द, इस पेपर को रद्द, अपनी बातों को रखने, पेपर रद्द नहीं, और भी बहुत सारी मांगे हैं।
अब सेंटर को लेकर समस्या, जो समस्याएं थी, बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी मांगे हैं, एक दो मांगे नहीं है। तो सर हम लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। हम बेटा प्रोटेस्ट नहीं होगा, उनसे रिक्वेस्ट करो। क्या सर उनसे बहुत सारी चीज़ों विवाद है, हमको विवाद नहीं होगा, संवाद होगा। कहा सर बहुत सारी समस्याएं, हमको समस्या नहीं समाधान की बात होगी। तो उसके लिए जो है सब बच्चे आए, तो मैंने उनके लिए एक जो है चैनल बना दिया, बिहार युवा शक्ति के नाम से। मैं चाहूंगा कि उसका लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा, ताकि मैक्सिमम बच्चों को उसमें जोड़ा जा सके और वो अपनी समस्याओं को वहां पे करेंगे, ताकि हम लोग जो है कोर्ट के सामने और सॉरी बिहार बीपीएससी के चेयरमैन के सामने उसको प्रस्तुत कर सके। और अगर वहां निर्णय हो जाता है बहुत अच्छी बात है, वरना इन सारे के सारे सबूतों को हम लोग कोर्ट के सामने भी प्रस्तुत करेंगे अगर आवश्यकता पड़ी तो। कोर्ट भी जाएंगे? अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो कोर्ट तो जाना पड़ेगा। बाकी सर आज के पीसी से रमांशु सर के पास जो इतने बच्चों के फीडबैक आते हैं, कितने ज़्यादा संतुष्ट है, कितने नहीं, 100 में से कितने प्रतिशत संतुष्ट है? 1, 2, 3, 4, 5, 10 कितने? देखिए मैं आपको बता दूं कि जो पीसी हुआ है उससे खुद चेयरमैन साहब भी संतुष्ट नहीं होंगे, जाके उनसे पूछ लीजिएगा। और ना ही बीपीएससी के सारे अधिकारी संतुष्ट होंगे। संतुष्टि अभी कहीं नहीं हुई, क्योंकि अभी प्रश्न चिन्ह बना ही हुआ है। जब तक सारे प्रश्नों का समाधान नहीं हो जाता तब तक कोई संतुष्टि की बात नहीं होगी। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। देखिए रमांशु सर थे और क्या कुछ कह रहे थे पीसी हुआ, चेयरमैन साहब ने पीसी कर लिया, सारे प्रश्नों के जवाब दे रहे थे, लेकिन प्रश्नों के जवाब मिल नहीं रहे थे मीडिया कर्मियों को, बच्चों को उसके प्रश्नों के जवाब नहीं मिल रहे थे। कह रहे थे कि संतुष्ट तो बच्चे भी नहीं है, संतुष्ट चेयरमैन साहब भी नहीं हो। क्या कुछ सोच रहे, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द और ड्यूटी पर। जय हिंद।